अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कसीदा की। कसीदा जो शहर आशूब है, जिसको लिखने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, तो इस कसीदा की हम पूरी तशरीह करने वाले हैं। वैसे मैंने जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, उन सब को कराया हुआ है। लेकिन ये एक कमेंट आया था अलकमा का, तो अलकमा जो थी वो चाह रही थी कि जो कसीदा है शहर आसूब, तो मैं इसकी पूरी तशरीह कराऊं। तो आज हम इसी की तशरीह करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उर्दू में कसीदा सबसे पहले लिखने की शुरुआत किसने की। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में कसीदा लिखने की शुरुआत सबसे पहले किसने की। तो उर्दू में कसीदा जो सबसे पहले लिखा था जिन्होंने, उनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये उर्दू के पहले कसीदा गो शायर कहे जाते हैं। लेकिन अगर लफ्ज़ बाकायदा लग जाए, यानी बाकायदा कसीदा गो शायर या बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर किसे कहा जाता है, तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। तो इन्हीं की हम आज, इन्हीं की जो इन्होंने लिखा है शहर आशूब, तो इसी की हम तशरीह करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कसीदा जो है ये शहर आशूब है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हम उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में तशरीह करते हैं। तो शहर आशूब जो है, इसमें लिखा हुआ है कि अब सामने मेरे जो कोई पैरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में जुबां है। मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इतना में क्या अर्ज की फरमाई ये हजरत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने कि खामोश ही रह जा, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ते की जुबां है। क्या क्या मैं बताऊं कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह मौश अपनी सो जिसका ये बयां है। इसके बाद हम इसकी तशरीह करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि अब सामने मेरे ... यानी जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप यहाँ जो आपको पूछा जाएगा उसको पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि शुरुआत में जो लफ्ज़ है और जो लास्ट में है उनको लिखेंगे। उसके बाद में हवाला लिखेंगे। हवाला जिस तरह हिंदी में प्रसंग लिखा जाता है, उसी तरह उर्दू में हवाला होता है। तो ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आसूब से लिया गया है, जिसके खालिक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें उन्होंने रोज़गार की बात बड़ी बाखूबी से अदा की है। इसके बाद आते हैं तशरीह पर। तशरीह कैसे करना है, तो तशरीह में लिखिए कि सौदा कहते हैं कि कोई बूढ़ा या जवान मेरे सामने किसी किस्म का दावा ना करे, क्योंकि फिर मैं उसे बहुत कुछ सुना दूंगा, क्योंकि मेरे भी मुंह में ज़ुबान है। शायर आगे अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है कि मैंने सौदा को बदलते हुए देखा है। अल्लाह की पनाह, वो किसी भी बात को क्या नज़्म करता है, इस मामले में उसका जवाब नहीं। मैंने उससे कहा कि यहाँ कहीं आराम भी नसीब है,
اس نے جواب دیا بس خاموش رہو، اس معاملے میں تو فرشتے بھی کچھ کہنے سے مجبور ہیں۔ کس کس کی بات کا میں تم سے ذکر کروں، یہ صرف وجہ روزگار ہے جس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشاں ہے، گزرے ہیں صدائیوں الف ودانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں ہے تو سپر بننے کے یاں ہیں، سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں جو بکے وہ جو خریدے صفحاں ہیں، شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی احوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یاں ہے، مشتاق ملاقات انہوں کا کس و ناقص، ملنا انہیں ان سے جو فلاں ابن فلاں ہے۔ اب ہم اس کی حوالہ لکھیں گے اور تشریح کریں گے۔ تو گھوڑا لے اگر نوکری فلاں ابن فلاں ہے۔ اب حوالہ لکھیے، حوالہ میں لکھیے کہ یہ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ نظم کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، یہ بھی نظم کی طرح لکھا جاتا ہے اور نثر الگ ہوتا ہے، نثر کی ضد نظم ہے۔ تو یہ قصیدہ اردو کی نئی کتاب کے سبق شہر آشوب سے لیا گیا ہے، جس کے خالق مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ اس میں انہوں نے غربت کا ذکر کیا ہے، یعنی غریبی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے، تو تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر گھوڑا لے کر کسی کی ملازمت کرتے ہیں تو پھر تنخواہ کا کوئی پتہ نہیں۔ غربت کا حال یہ ہے کہ گھوڑے کی گھاس کے لیے تلوار اور ڈھال دونوں ہی بنیے کے یہاں گروی رکھنا پڑی ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کرو اس میں اتنی محنت ہے کہ اصفہان سے لائی گئی چیزوں کو دکن میں فروخت کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصفہان ایک شہر کا نام ہے، تو اصفہان سے لائی گئی کوئی چیز ہے اس کو دکن میں بیچنا پڑتا ہے۔ اور جو اچھے شاعر ہیں وہ حالات سے بے پرواہ ہیں، جو ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں ان سے وہ کتراتے ہیں اور ملنا تک گوارا نہیں کرتے، وہ تو صرف ان لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو مشہور ہے، جو فلاں ابن فلاں، یعنی وہ کوئی کسی کا ابا بہت رئیس ہے، ان کے بیٹے، پھر فلاں ابن فلاں سے مراد ہی یہی ہے کہ جو بہت مشہور ہیں، جو بہت نامور ہیں یا بہت پیسے والے ہیں، تو وہ انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے، یہ کئی بار آپ کے ایگزام میں پوچھا گیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے اسی کو پوچھا گیا ہے، تو یہ امپورٹنٹ آپ سمجھیے۔ اور یہاں پر کبھی یہ یہاں سے پوچھا گیا ہے اور کبھی ملائی سے پوچھا گیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانہ، نیت قطع تہنیت خانے زماں ہے، ملائی اگر کیجئے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہو 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے، اور ماں حضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، ایک کسے دال عدس و جو کی 2 ناں ہیں، دن کو تو بیچارہ وہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہند سا داں ہے۔ تو اب ہم اس کی حوالہ لکھیں گے اور تشریح دونوں کریں گے۔ تو گر عید کا مسجد میں ... ہند سا داں ہے۔ اس کے بعد حوالہ کریے، تو حوالہ بس وہی ہے کہ کس نے لکھا اور کہاں سے لیا گیا، اور اس کے بعد جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے آپ اسے بھی تھوڑا سا لکھ دیجئے، تو اس سے آپ کا نمبر اور اچھا ہو جائے گا، آپ لکھیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ یہ قصیدہ جو ہے یہ ہماری اردو کی نئی کتاب کے سبق شہر آشوب سے لیا گیا ہے، جس کے خالق یعنی جس کے لکھنے والے مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ اس میں انہوں نے استاد کے حال کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے، تو تشریح میں لکھیے کہ سودا کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ عیدگاہ جا کر نماز دوگانہ پڑھتے ہیں تب بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ان کی توجہ بادشاہ کے لیے قصیدہ لکھنے کی طرف ہوتی ہے، اور اگر کوئی مولوی بننا چاہتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ 2 روپیہ
तब ही हासिल करता है जब कि वो मसनवी लिखे। और खाने का तो जिक्र ही क्या करना, एक प्याले में मसूर की दाल है तो साथ में जौ की 2 रोटियां। उस्तादों का हाल ये है कि बेचारे दिन में तो बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और शाम को अपने घर का खर्च और हिसाब किताब देखते हैं। इसके बाद अगला है कि अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहर फुरागत, छुटते ही तो शोरा का वो मतऊन ज़बां है। तहकीक के हुआ उर्स तो कर दाढ़ी में कंघी, ले खैल मुरीदां गए वो बज़्म जहाँ है। ढोलक जो लगी बजने तो वहाँ सब को हुआ वजद, कोई कूदे कोई रोवे कोई नारा जना है। इसमें लिखिए कि अब कीजिए इंसाफ ... नारा जना है। इसके बाद हवाला लिखिए। हवाला है कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आसूब से लिया गया है, जिसके खालिक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें उन्होंने उस्ताद के हाल को बयान किया है। इसके बाद तशरीह लिखिए, और तशरीह में लिखिए कि शायर कहता है कि अब आप ही इंसाफ करिए कि जिसका ये हाल हो, उस बेचारे के पास आराम करने के लिए वक्त कहाँ होगा। अगर कोई शख्स मौलवी बनना चाहे तो बन जाए, यानी टीचर बनना चाहे तो वो बन जाए, मगर शायर उसको रुसवा करने लगेंगे। अगर ये पता चल जाए कि कहीं उर्स हो रहा है, यानी मेला लगा हुआ है, तो दाढ़ी में कंघी कर और मुरीदों की जमात में शामिल हो जा। जैसे ही उर्स में ढोलक बजने लगी, सब पर वहाँ वजदानी कैफियत तारी होने लगी। कोई कूदने लगा, कोई रोने लगा, और कोई नारे लगाने में मसरूफ हो गया। इसके बाद अगला है, बेताल हुए शेख जो टुक वजद में आकर, सरगोशियों में फिर बदअसूली का बयां है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उक़बा में ये कहता था कोई उसका निशान है। सो उस पे तवक्कुन किसके दिल को नहीं है, ये बात भी गोविंदा ही का महज गुमा है। यहाँ फ़क्र मुआशियत है तो वहाँ दगदगा हश्र, आसूदगी हरफिस्त, ना वो यहाँ है ना वहाँ है। इसमें लिखिए कि बेताल हुए ... ना वहाँ हैं। हवाला लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब के सबक शहर आसूब से लिया गया है, जिसके खालिक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। इसमें उन्होंने इंसान के चैन व सुकून की तलाश की है कि वो कहाँ हैं। तशरीह करिए। तशरीह में लिखिए कि शायर कहता है कि जब शेख परोजदानी कैफियत तारी हो गई तो वो भी बेताल हो गए और सरगोशियों में बेअसूली का बयान करने लगे। सौदा कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह आराम से कट रही है, इस बाबत तो तूने कुछ सुना। ज़माने की इस भीड़ भाड़ में क्या आराम मुमकिन है। इस दुनिया में तो चैन व सुकून फ़कत नाम बनकर रह गया है। हाँ, अलबत्ता उक़बा में जाकर ही कहीं चैन मैसर होगा। शायर कहता है कि दुनिया में रोज़ी रोटी की फ़िक्र है तो आखिरत में आमाल की फ़िक्र है, यानी दोनों जगह उसे चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा है। उसे दुनिया में फ़िक्र है रोज़ी रोटी की, तो आखिरत में अपने आमाल की, यानी उसने दुनिया में कैसे बसर किया उसके बारे में अब उसको हिसाब और किताब देना है, तो वहाँ उसके अपने आमाल की फ़िक्र है।
हश्र के रोज़ क्या हाल होगा, इसकी फिक्र लगी हुई है। सुकून न यहाँ मैसर है और न वहाँ, न ही हश्र के दिन, यानी न यहाँ ही सुकून है, यहाँ हम रोजी रोटी की तलाश में लगे रहते हैं और वहाँ अपने आमाल की फिक्र में लगे रहेंगे, तो सुकून न यहाँ मिला है न वहाँ मिलेगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो कसीदा है शहर आसूब, उसकी पूरी तशरीह हमें कैसी करनी है। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।